पर क्विक सिंगल्स की शुरुआत की जाए। गुड मॉर्निंग अगेन गाबा सर, बताइए क्या पिक किया। गुड मॉर्निंग। स्टॉक का नाम है आरती इंडस्ट्रीज। 484 83 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉप होगा ₹3, 480। टारगेट 500 के नजर आते हैं। आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज, ये हो गई ट्रेड। सचिन, आपने क्या पिक किया। अनुज जी, यहाँ पर एच डी एफ सी लाइफ में मुझे लग रहा है एक फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है। एक अच्छा कंसोलिडेशन 750 745 के रेंज में हुआ था पिछले हफ्ते में। अच्छा फॉलो थ्रू एक्शन है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम नजर आना चाहिए। 772 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 746 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है एच डी एफ सी लाइफ के फ्यूचर्स में। ओके, एच डी एफ सी लाइफ बेहद शानदार मूव यहाँ पे डी हाई की ट्रैजेक्टरी में। आरती इंडस्ट्रीज, एच डी एफ सी लाइफ। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर सीडीएसएल के चार्ट पे है। एफ एंड ओ पैन से बाहर आया और जैसे ही बाहर आया वहां पे मोमेंटम शुरू है। मुझे लगता है आज का ये मोमेंटम जाएगा करीबन 1460 इनिशियली एंड देन प्रोबेबली 1500। सो 1460 1500 के टारगेट के लिए सीडीएसएल बाय होगा। 1400 का ब्रेकआउट है तो स्टॉप लॉस होगा 1390 का। ओके, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हाँ, यस, मोमेंटम सी डी एस एल में अच्छा बनता हुआ। ओ आई एडिशंस इसमें भी स्ट्रॉन्ग है। 3 ट्रेड हो गए। मानस, आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी, मेरा जो ट्रेड है वो हीरो मोटोकॉर्प पे है। जो लास्ट सेशन था उसमें हमने कंसोलिडेशन देखा था। उससे पहले एक फ्रेश ब्रेकआउट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हुआ था। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि जो रैली है वो कंटिन्यू हो रही है। इसलिए हीरो मोटोकॉर्प में 4319 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 4625 4625 के टारगेट के लिए कैश सर्विस है। चाहे तो 4400 वाला कॉल ऑप्शन जो 99 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 59 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लें और 175 के टारगेट सकते हैं। बिल्कुल, हीरो मोटो चैनल पर पिक किया गया था 4100 पर, जिस दिन नंबर्स आए थे रुका नहीं है उसके बाद से। मेरी नज़र बार बार जा रही है एनसीसी पर। ये देखिए, अगले दिन नॉर्मली ऐसे स्टॉक्स में ज़्यादा अच्छे मूव आते हैं। तो ये देखिए, आप स्क्रीन पर 4% ऊपर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा और ये स्क्रीन पर प्ले आउट हो रहा है स्टॉक का। चलिए अब चंदन के पास चला जाए। चंदन, गुड मॉर्निंग। चंदन, आपकी ट्रेड। बिल्कुल, देखिए बाजार में इंडेक्स अपने आप को 25,000 पे होल्ड कर रहे हैं, बट काफ़ी अच्छा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है। मैं फोकस करूंगा यहाँ पे बीएससी पे। कैपिटल मार्केट थीम पे हमारा पॉजिटिव व्यू है और बीएससी एक राइजिंग चैनल में पिछले काफ़ी सप्ताह से काम कर रहा है और अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में हल्का सा फॉलो अप आते हैं। यहाँ पे और 4-5% की रैली बनेगी तो बीएससी पे खरीदारी की सलाह होगी। 7,240 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में लगभग 7,800 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, रचना जी, आपने क्या पिक किया। जी, मेरी तरफ से एमजीएल रहेगा। एमजीएल के फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे हम और यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अगर ये काउंटर 1410 को होल्ड कर जाएगा फ्यूचर्स पे तो 1440 का टारगेट लगा सकते हैं। एमजीएल। सचिन जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा। मोमेंटम अच्छा है, 25,042 को हम हिट करते हुए। अच्छा, सचिन जी का ट्रेड रहा एच डी एफ सी लाइफ। ट्रेड्स यहाँ पे अगर आप देखें तो आशीष बहती जी का बस एक पेंडिंग है मेरे ख्याल से। ज़्यादा ट्रेड्स पूरे हो गए। एच डी एफ सी लाइफ आपकी स्क्रीन पे 772 पे। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड। जी, वीरेंद्र जी, पहला प्रेफरेंस तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी था, बट उसमें ऑलरेडी एक मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बन चुका है, तो अब यहाँ पे इसे चेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट दूसरा जो ट्रेड हमें अच्छा लग रहा है वो मदरसन सुमी का है। यहाँ पे भी स्ट्रांग मोमेंटम बन रहा है और हमें लग रहा है कि यहाँ से इसमें एक अच्छा सेटअप देखने मिल सकता है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना 146 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 155 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। ओके, यहाँ पे ट्रेड्स पूरे हो चुके हैं। स्ट्रॉन्ग स्विंग्स आते हुए बाज़ार में। अभी मेरे ख्याल से जो ट्रेड पिक किया था राजेश सतपुते जी ने सीडीएसएल, वो डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ टिक बाय टिक चार्ट वो रखिएगा, अच्छा मूव देता हुआ। हीरो मोटोकॉर्प पिक किया, वो डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ अच्छा मूव जनरेट कर रहा है। बैंकिंग क्योंकि थ्रेश होल्ड पर है, जरा एक दो ट्रेड्स वहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। सचिन, एक कोटक महिंद्रा बैंक में स्क्रीन पे इसके टिक्स आ रहे हैं, हालांकि मैंने चार्ट इंट्रोडे में अभी देखा नहीं है, प्लीज़ स्क्रीन पे फायर करिएगा। आपको अगर 55,500 की ट्रेजेक्ट्री को पार करना है और मान लीजिए ये थ्रेश होल्ड रहा और स्टॉक फ्यूचर्स इसके बाद भागे, आप कौन सा स्टॉक पिक करना चाहेंगे आज। वीरेंद्र जी, फर्स्ट प्रेफरेंस तो हमने आईसीआईसीआई बैंक को दिया था एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर कोटक का भी पोजीशनिंग काफी शानदार है। 2100 2090 एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है।
अगर ये सपोर्ट जोन आज के सत्र में मेंटेन हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि 2150 का हर्डल ये जल्दी इस पर्टिकुलर हफ्ते में ही पार कर देगा। एंड उसके वजह से मुझे लग रहा है 2250 2300 के लिए थोड़ी सी पोजीशनिंग यहाँ पर की जा सकती है। तो यहाँ पर थोड़े से प्रिएम्प्टिव लॉन्ग लेने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 2088 पर लगाना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड थोड़ा सा मुझे लग रहा है नजरिया लंबा रखे। अगर 2150 ड्यूरिंग द डे ब्रेक हो जाता है और क्लोजिंग एस्टैब्लिश होती है तो आई थिंक ये रैली 2300 तक भी एक्सटेंड हो सकती है इसी हफ्ते में। ओके, मीनवाइल एक स्टॉक जिसमें पिछले 3-4 दिनों में बहुत शानदार मोमेंटम आया है वो है IRFC। एक बार IRFC वापस लेकर आइए ज़रा स्टॉक, और ये स्टॉक अब स्ट्राइक करने जा रहा है अपना 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। पिछले हफ्ते इसने काफ़ी क्रूशल लेवल्स क्रॉस किए थे और अब 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है IRFC। यहाँ पर अच्छा बेस फॉर्मेशन भी था। मानस, एक बार IRFC देखिए, हमने पिछले हफ्ते डिस्कस करा था ये स्टॉक। कोई व्यू है स्टॉक पर? 230 का हाई था, वहाँ से स्टॉक करेक्ट हुआ था, 110 तक आया था, अब थोड़ा सा मोमेंटम। तो देखिए बिल्कुल सही आपने कहा कि 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुए, प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला। तो मेरे ख्याल से आज भी रैली कंटिन्यू हो सकती है। अगर एक टारगेट सेट करने हो तो वो आते हैं 148 के। तो 148 के टारगेट के लिए अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। आपके स्टॉप लॉस 138 के नीचे रहेंगे। 148। ये रेलवे स्टॉक्स में ऑफ लेट सनी जी क्या हुआ है? एकदम से शानदार मोमेंटम आ रहा है सारे के सारे रेलवेज पैक में। ऐसा लग रहा है कि लोगों ने डिफेंस की रैली मिस कर दी तो अब रेलवेज में थोड़ा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अनुज जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ट्यूब इन्वेस्टमेंट के कॉल में भी ये कहा गया था कि जो रेलवे ऑर्डर थे दे आर बैक ऑन ट्रैक। कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा स्लो डाउन हो गया था ऑर्डर इश्यूएंस पे, तो कहीं ना कहीं ऑर्डर इनफ्लो इज बैक ऑन ट्रैक। और विद इन दैट अगर आप देखेंगे तो सिलेक्टिव कुछ कंपनी, स्पेशली अगर आप वैगन कंपनी देखेंगे तो काफी रोबस्ट ऑर्डर बुक पर बैठी हुई है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन भी वहाँ काफी रोबस्ट होते हुए दिखेगा। तो कंपनीज लाइक टिटागढ़ वैगन और फॉर दैट मैटर जुपिटर या टेक्समैको रेल, तो मुझे लगता है कि काफी रोबस्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन हम अगले आने वाले 2 साल में देखेंगे। कमिंग टू ईपीसी कंपनीज, मुझे लगता है कि वहाँ थोड़ा सा सिलेक्टिव होकर काम करना चाहिए। तो जो फ्रंटलाइन जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे आरबीएनएल, जो रिलेटिवली जहाँ ईपीसी बिजनेस भी है, और कहीं ना कहीं वंदे भारत के जो कोचेस हैं उसका भी ऑर्डर बुक और उसकी विजिबिलिटी भी काफी स्ट्रांग है। तो कंपनीज लाइक आरबीएनएल इज समथिंग विच वी विल प्रीफर अमंग द ईपीसी स्पेस। कि मीनवाइल वो बैंक से भरा है CDSL, उसका जरा एक बार कैश और फ्यूचर्स की एक बार अगर आप मूव्स देखेंगे, लगातार ही काफ़ी ज़बरदस्त डिस्काउंट पे रहा है स्टॉक। और अब कैश में ये ऊपर है 3%, F&O में ये ऊपर है 5%। अभी भी डिस्काउंट है करीब 31 रुपये का, लेकिन यहाँ पर मूव अच्छे हैं। अच्छा, ट्यूब इन्वेस्टमेंट की बात हुई, ट्यूब इन्वेस्टमेंट खुद अच्छा कर रहा है स्टॉक, यहाँ अच्छे मूव्स हैं। लेकिन एक बार आइडिया लेकर आइए जरा, वोडाफोन आइडिया 4% नीचे इस समय। अब F&O का टॉप लूज़र वोडाफोन आइडिया, ये थोड़ा सा अब दिक्कत में आता हुआ। उसके अलावा 2 स्टॉक्स और हैं। एक बार दिखलाइए PB फिनटेक, और ये एक थोड़ा सा एग्जांपल है। आप देखिए फ्राइडे को क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, ऊपर खुला स्टॉक और कोलैप्स हुआ, और आज वो कोलैप्स कंटिन्यू कर रहा है। पतंजलि एक और एग्जांपल है जहाँ पर अगेन ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर अगर आप देखेंगे नंबर्स के बाद नॉर्मली आप इनके ऊपर काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री देखेंगे कई जगह पर, और उसके बाद ये स्टॉक नॉर्मली जहाँ खुलते हैं वहीं टॉप बनाते हैं और उसके बाद फिसलते हैं। दोनों स्टॉक्स में सेम पैटर्न आप फॉलो करेंगे, पतंजलि में भी और PB फिनटेक में भी। फ्राइडे को दोनों स्टॉक्स खुले और वहीं पर टॉप बना, और आज देखिए यहाँ पर किस तरीके के मूव्स आए। तो थोड़ा सा आपको ऐसे स्टॉक्स में बचने की भी ज़रूरत होती है, खासतौर से नंबर्स आने के बाद वो जो पॉजिटिव कमेंट्री, पॉजिटिव बिल्डअप बनाया जाता है, उससे थोड़ा सा बचने की ज़रूरत होती है यहाँ पर। लेकिन मूव्स अच्छे हैं पावर स्पेस में। SJVN देखिए आप, SJVN फ्राइडे को भी अच्छा चला था, और उसके अलावा आप NTPC की तो बात हुई थी, यहाँ पर भी मोमेंटम अच्छा है। तो काफ़ी शानदार मूव इस समय कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में आएंगे। लेकिन मेरी नज़र बार बार जा रही है IRFC पर। अब ये 3-3.5% ऊपर। मिड कैप में विरू अभी भी आज अच्छा मोमेंटम है, और काफ़ी स्टॉक्स जो है मार्केट में चेज़ किए जा रहे हैं इस समय। बिल्कुल अनुज, स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे IRFC में, रेलवे स्टॉक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव हैं। अभी तक की जो कॉल्स ली गई हैं उसमें से अच्छी कॉल रही हीरो मोटर कॉर्प, और प्रकाश सर का पहला ट्रेड था मेरे ख्याल से आरती इंडस्ट्रीज़ पे, ये गया था 480-250 पे मेरे ख्याल से स्क्रीन पे। नाउ इट्स 485, ऑलमोस्ट स्ट्राइक करता हुआ।
प्रकाश सर मतलब 500 की पॉसिबिलिटी लग रही है। आरती याद रखिएगा आज Yeah. फर्स्ट टाइम पोस्ट 14th अगस्त इज अबाउट 200-day एक्सपोनेंशियल एवरेज, तो इसने वाकई एक अच्छा एवरेज पार किया। अच्छा प्रकाश सर, दो चीज़ पूछूंगा, एक तो आरती पे अभी क्या करें सिंस ट्रेड इन ग्रिप में है, और एक स्टॉक और लेके आइएगा HDFC AMC। मैं अभी इसके कुछ टिक्स देखे थे, प्लीज HDFC AMC रखेंगे। यस, इट्स ऑल टाइम हाई फॉर HDFC AMC। दोनों पर आपका व्यू सर। देखिए आरती 7 हफ्तों से अपमूव है, तो स्ट्रेच तो है लेकिन मोमेंटम है, तो 500 की तरफ जाते जाते की बुकिंग प्रॉफिट ऑन द वे। 500 एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, राउंड फिगर है, तो वहां थोड़ी रेसिस्टेंस आ सकती है, उसके इर्द गिर्द फिर से एक कंसोलिडेशन होगा, फिर एक फ्रेश अपमूव शुरू होगा, लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा। बट अप टू 500 पॉसिबल है आरती इंडस्ट्रीज, वहां तक जाना चाहिए, बट की बुकिंग प्रॉफिट्स ऑन द वे टेल कर दे रही है। दूसरा आपने कहा HDFC AMC, वेल HDFC AMC में भी मोमेंटम है, बढ़िया है, लवली, इट स्ट्रेच है, लेकिन अपमूव मिलना चाहिए। 4830 मेरे ख्याल से नियर टर्म टारगेट करीब 5000 का होना चाहिए, नियर टर्म उसके आसपास जाना चाहिए। आज का लो अगर स्टॉप लगाकर चले और ट्रेडर के हिसाब से इवन 4780 भी लगा के चले तो मुनाफा मिलना चाहिए HDFC AMC में। ओके चलिए, एक स्टॉक लेकर आइए, प्रोटीन eGov। एक बार ये स्टॉक, आई थिंक इसमें काफ़ी लोग फंसे हैं रॉन्ग साइड पर, और ये देखिए 20% का डाउन सर्किट यहाँ पर लगा है। और ये स्टॉक ऐसा है जिसमें काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने, जब वो OFS आया था तो पार्टिसिपेट करा था। 20% नीचे इस समय प्रोटीन eGov ट्रेड करता हुआ। अब आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे है ये, और जरा एक बार पता करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हो गया जो मार्केट ने इतना पनिश किया इसको। एक ही दिन में 20% का डाउन सर्किट प्रोटीन eGov में। धर्मेश कान जुड़े हैं हमारे साथ। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग। बाकी सब स्टॉक्स पर आएंगे, इससे पहले एक बार प्रोटीन पर कोई व्यू है क्या आपका? 20% नीचे स्टॉक। गुड मॉर्निंग अनुज जी। नहीं, मैंने उस वक्त भी कवर नहीं किया था जब इनकी लिस्टिंग आ रही थी, बिकॉज खुद के कंसर्न्स थे वहाँ पे इनके बिजनेस मॉडल और वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर के। सो अच्छा ही हुआ नहीं किया था। बिल्कुल देखिए, ये जो सबसे बड़ा इसका सेटबैक है वो है जो इसको शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है पैन 2.0 के लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। पैन सर्विसेज जो है वो बहुत बड़ा, इनका 50% जो इनका बिजनेस है वो इसी सर्विस से आता है। और आज एक ब्रोकरेज व्यू आया जिसमें इसका टारगेट आधा कर दिया गया, 1700 से कम करके 900 पर ले आए। तो ये आज का आपका एक्सीडेंट ऑफ द डे, इसके लिए यहाँ पर इस पर कुछ देर में इनफैक्ट वापस जोड़ेंगे यतिन को और बात करेंगे, लेकिन आज क्लियरली आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे ये इस समय प्रोटीन eGov। उसके अलावा मार्केट में क्या हो रहा है एक बार वो देखते हैं। निफ्टी अभी भी फ्लैट है लेकिन मूव आ रहे हैं मिड कैप में। अच्छा एक बार इंटरग्लोब देखते हैं, इंटरग्लोब में अच्छा मूव है। धर्मेश जी, इंटरग्लोब एविएशन थोड़ी सी क्लियरली जब से वॉर के बादल छंटे तब से अच्छे मूव्स आए, यहाँ पर क्या व्यू होगा? देखिए पॉजिटिव व्यू अनुज जी, 2-3 ही प्लेयर बचे हैं एविएशन इंडस्ट्री में, और जो क्रूड प्राइसेस है काफ़ी बिनाइन है, वो नीचे ही रह रहे हैं। थोड़ी बहुत ट्रेडिंग अपसाइड आती है क्रूड प्राइसेस में, बट वो फंडामेंटली मुझे लगता है कि अब 60 से 70 वाले जोन में आकर अटक गए हैं, और करेंसी भी काफ़ी स्टेबल है इंडिया की। तो दोनों का मिला जुला इनको बेनिफिट मिल रहा है, और ऑपरेटिंग लीवरेज प्ले आउट होते रहेंगे। काफ़ी बड़ा इन्होंने कैपेक्स रोल आउट कर रखा है फ्लाइट एक्विजिशन, प्लेन के एक्विजिशन को लेकर के, और जिस तरीके से डोमेस्टिक ट्रैफिक बढ़ रही है और सरकार का जो छोटे छोटे एयरपोर्ट खोलने का पूरा कार्यक्रम टाइमलाइन पे चल रहा है, तो आई थिंक वन वे एक डायरेक्शनल मूव मिलना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है ऐसे सेक्टर में। ऊपर नीचे होते रहेंगे स्टॉक्स, बट डायरेक्शनली अगर 2 से 4 साल के पीरियड या 5 साल के पीरियड से देखें तो वेल्थ क्रिएटर तो मुझे जरूर दिखता है यहाँ पर। करंट मौजूदा हुआ पर भी बाई करने की सलाह रहेगी। जी इंटरग्लोब आपकी स्क्रीन पे 56-36 पर। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जो पहला ट्रेड CNBC आवास पे आज पिक किया गया, एंड दैट्स डूइंग वेल। 486.50 पे डे हाई पर केमिकल्स में अनुज आज मूव है। लुक एट आरती 200 EMA के ऊपर, लुक एट SRF 2965 पे। अनुज हम हमेशा अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ कमोडिटीज को रखते हैं, कभी मेटल्स हो गया, कभी मतलब फॉरेन एक्सपोजर में कभी IT हो गया, देन केमिकल बास्केट कैसी लग रही है इस वक्त? नहीं बिल्कुल आपने सही कहा बिरू, बहुत शानदार समय पर ये ट्रेड पिक की गई है।
आई थिंक SRF क्लियरली ब्रेकआउट दिखा रहा है अब क्योंकि वो नंबर के बाद थोड़ा कंसोलिडेट हुआ था स्टॉक और नॉर्मली अगर आप देखें तो ये सबसे पहले ऑल टाइम हाई लगाता है इस पूरी की पूरी स्पेस में। आरती में तो खैर अच्छा मूव है ही और आई थिंक ये क्लियरली एक मूव अच्छा इस समय स्पेस में आ रहा है। आई थिंक कुछ समय पहले हमने बात भी की थी कि ये इस स्पेस में अगर आप चाहें तो थोड़ी सी एक बास्केट अप्रोच पे काम कर सकते हैं क्योंकि इसमें एग्जैक्ट स्टॉक चुनना कई बार टफ हो जाएगा, तो एक बास्केट अप्रोच काम करेगी। आरती में ऑब्वियसली शायद सबसे ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रहा हो क्योंकि सबसे ज़्यादा पिटा था स्टॉक इस वजह से, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखें नवीन फ्लोरिन अब F&O का हिस्सा नहीं है तो इसके लिए उसकी थोड़ी सी कम बात करते हैं हम, लेकिन उसके अलावा बाकी क्लियरली मोमेंटम है इस समय केमिकल्स बास्केट में। जी हाँ, केमिकल बास्केट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है और लुक एट बजाज ऑटो। बजाज ऑटो ने जनाब आज वाकई अपना लोहा मनवाया है। एक बार बजाज ऑटो लेके आई 2.25% ऊपर और ये बजाज ऑटो अनुज हमने इसकी वो डाउन साइकिल भी देखी थी, आपको याद है? बात करते थे हम 15 अक्टूबर के बाद जो ये 11,296 से मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद। अब ये क्या एक ट्रेड बन रही है क्या टू व्हीलर स्पेस में? आज अनुज ये पहली बार अपना 200 EMA क्रॉस कर रहा है पोस्ट अक्टूबर। ये बन रही है क्या धीरे धीरे ऑटो की, स्पेशली हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स के बाद? आई थिंक टू व्हीलर्स में बन रही है, बिल्कुल बन रही है टू व्हीलर्स में। आई थिंक हीरो पे तो हमने बात की थी, TVS के नंबर बड़े शानदार आए थे। बजाज में आई थिंक फॉलोअप ट्रेड प्ले हो रही है। आयशर मोटर्स आपने देखा ही था किस तरीके से क्या शानदार नंबर्स आयशर ने पेश किए थे और आई थिंक क्लियरली ये पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है ना टैक्स कट, मॉनसून, इन सब का आई थिंक टू व्हीलर स्पेस क्लियरली, और टू व्हीलर स्पेस जब चलना शुरू होती है तो उसका मतलब इकोनॉमी सेंस कर रही है कि कुछ रिवाइवल हो रहा है। आई थिंक इस वजह से ही आप इस तरीके के मूव्स यहाँ पर देख रहे हैं, शानदार मूव्स हैं यहाँ पर। आई थिंक ये चारों स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग है और चारों स्टॉक्स के पास कोई ना कोई अपनी खुद की एक थीम है। हीरो मोटो प्योर रूरल प्ले है, TVS प्योर EV प्ले में बनता जा रहा है एक तरीके से, आयशर प्योर एक जैसे कहते हैं एक हाई मार्जिन बिजनेस है और बजाज ऑटो पूरा एक्सपोर्ट प्ले है। तो चारों के पास थीम अपनी अलग अलग है और चारों में मोमेंटम अच्छा है। जी हाँ, चारों मोमेंटम अच्छा है, टू व्हीलर स्पेस अच्छा करता हुआ। इंडेक्स में जो झारूपन कायम है जनाब और निफ्टी IT जो है वो निफ्टी पर प्रेशर डालता हुआ, और मेरे ख्याल से दूसरी चीज़ जो प्रेशर डाल रही होगी इटसेल्फ वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। मैंने कुछ देर पहले रिलायंस पे थोड़ा से जो टिक्स देखे थे उसमें वो पुट्स एट डे हाई यानी सिंपली स्टॉक एट डे लो, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कमज़ोर है बट इट्स सिंपली अ कूलिंग ऑफ, क्योंकि इसने गुरुवार को उस तेज़ी को स्पॉन्सर किया था, शुक्रवार को स्टेबल रहा लेकिन थोड़ा सा कूलिंग ऑफ शुक्रवार के लोज के नीचे ट्रेड करता हुआ। इट्स 24,994 यानी क्लियरली अनुज लग रहा है कि ये शायद थोड़ा सा US फ्यूचर्स जो हैं वो इंडेक्स के अपसाइड को रेस्ट्रिक्ट करते हुए और निफ्टी IT इस वक्त एक प्रेशर पॉइंट बनता हुआ हमारे लिए। निफ्टी IT पे बिल्कुल प्रेशर है थोड़ा सा। आई थिंक यहाँ पर आप देखें अच्छा इवन स्टॉक्स में भी देखिए आप वीरू कोलैप्स हो रहे हैं स्टॉक्स अब जो इवन अच्छे मोस्ट मॉर्निंग में आ रहे थे, चाहे आप CDSL देखें, आई थिंक सबसे बड़ा एग्जांपल CDSL है जो थोड़ा सा हाई लेवल से कोलैप्स हुआ। और मिड कैप इंडेक्स देखिए आप, एकदम से मिड कैप इंडेक्स में थोड़ा सा कोलैप्स आया है, तो क्लियरली मार्केट में थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग इस समय आपको दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा हायर लेवल पर मार्केट में अब मूव नेगेटिव साइड पर आ रहा है। देखते हैं कहाँ पे जाकर रुकेगा ये। स्मॉल कैप में भी ऐसे मूव आ रहा है। एक बार निफ्टी डिफेंस इंडेक्स लेकर आएंगे जरा, एक बार मैं उसको देखना चाह रहा था क्योंकि पिछले हफ्ते का सबसे बड़ा मूवर वही था, करीब 21% चला था। और आज जो सुबह हमने बात की थी ना उसमें सबसे पहली बात ये की थी कि आज आप एक बार के लिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग डिफेंस में करिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मूव जो है ना अब बहुत ज़्यादा पैराबोलिक हो गया है। अगर आप चाहे BEL का चार्ट देखें, चाहे HAL का चार्ट देखें, इस तरीके से स्टॉक्स जब F&O वाले स्टॉक्स वन वे चलने लगे ना तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो ही जाते हैं हम हायर लेवल पर। यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। डिफेंस में प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट होते हुए, बैंक्स जो कि अभी कुछ देर पहले बहुत अच्छा माइलेज देके ट्रेड कर रहे थे, स्लाइटली द बैक फुट। निफ्टी IT का डिप थोड़ा सा अगर आप देखें अब सीरियस हो गया है और निफ्टी IT अब 400 अंक नीचे, हेडिंग टुवर्ड्स 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और एक बात तो है 12 मई से लेके अब तक मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 अटैम्प्ट लेकिन अब तक 100 डे में पार नहीं हुआ। अनुज ये निफ्टी IT को कैसे कंसिडर करें अब US इकोनॉमी को लेकर जो संकेत जो आई थिंक अब रेटिंग एजेंसीज के टेक्स आ रहे हैं
फाइनली मूडीज दिस क्यू इस क्रम में आईटी को कैसे हैंडल करेगा बाजार अब? पता है वीरो, एक चीज़ बताऊं मैं, ये जो ना ये रेटिंग एजेंसीज़ की भी रेटिंग किस तरीके की होती है, मुझे तो बहुत डाउट होता है। यूएस को तो बहुत पहले डाउनग्रेड कर देना चाहिए था आपको। हर 3 महीने में तो उनके वो डेट सीलिंग का इशू आ जाता है। इतनी स्लो ग्रोथ होती है वहाँ पर, कॉन्ट्रैक्शन का हमेशा रिस्क रहता है हमेशा। इसके मुकाबले हमारा इतना अच्छा सब कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया हमने, इतना अच्छा शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वहाँ पर एक अपग्रेड आने में इतनी तकलीफ होती है। ये मुझे लग रहा है रेटिंग एजेंसीज वैसे भी ना एकदम सबसे लास्ट में जागती हैं। जब रेटिंग एजेंसी किसी को डाउनग्रेड करे तो वो वहाँ पर आप समझ लीजिए कि एक तरीके से बॉटम बनता है। तो ये आईटी में आज ऑब्वियसली थोड़ा प्रेशर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि मेरा अभी भी ये व्यू है कि आईटी में एक लास्ट मूव अभी भी पेंडिंग है इंडेक्स में, करीब 41,000-42,000 तक का। तो इस गिरावट में स्लोली मुझे लग रहा है बाइंग आएगी, क्योंकि ये कुछ नया नहीं है रेटिंग का जो डाउनग्रेड है। लेकिन हाँ, आज थोड़ा सा प्रेशर है। आज ओवरऑल भी मार्केट थोड़ा वीक है। अगर आप देखें आज बहुत टाइम के बाद मिड कैप में रिवर्सल है। एक बार एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, अब देखते हैं, हो सकता है ये रुक जाए, यहीं पे रुक जाए, लेकिन थोड़ा सा आज मिड कैप में भी आज रिवर्सल है, इसका भी ध्यान रखना है। जी, आज एग्रेसिव स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है, यस। और प्रेशर पॉइंट्स क्या क्या हैं लेके आते हैं ज़रा। इसमें आज HCL में प्रॉफिट टेकिंग है। HCL अब 2% नीचे 5030 पे। डिक्सन में आज प्रॉफिट टेकिंग है। डिक्सन बैकफुट पैकेज, चंबल, GMR एयरपोर्ट्स, IRB इंफ्रा, पतंजलि फूड्स, PB इंफ्राटेक, सब नौकरी बैकफुट पैकेज ट्रेड करते हुए बट डूइंग वेल। दिवीज लैब अभी भी स्ट्रॉन्ग 3.5% ऊपर। CDSL 3.5% के मूव के साथ। एक बार CDSL लेके आएंगे प्लीज़ ज़रा, एक बार टिक बाय टिक चार्ट रखिएगा। स्ट्रॉन्ग था, गया 1430 तक, रिट्रेस हुआ 3090 पे, एक बार फिर से स्ट्रेंथ रिक्वायर करता हुआ। तो टर्बुलेंस है, लेकिन अभी भी एक रेंज में। HCL में प्रकाश सर, एक बार प्रॉफिट्स अगर निकालने क्या, अगर अच्छे मूव आपने 46-47 पे ग्रिप किए थे, हालांकि सुबह आज टेस्टिक पे बातचीत हुई थी यहाँ पर, लेकिन टेक्निकल सेंस क्या कहता है आपका प्रकाश सर? ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू यस निकाल लेना चाहिए, लेकिन अगर पोजीशन लेना है, लॉन्ग बुल ट्रेड करना है, 4750 ये एक जोन है, वहां पर खरीदना चाहिए। री एंट्री वो एक जगह है जहां से फिर एक सपोर्ट मिलना चाहिए, फिर एक एक्सपेंशन शुरू होगा। वो एक्सपेंशन करीब ले जाएगा हायर जोन्स पर, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए 5500 का। ये लक्ष्य होना चाहिए, चाहे उसे कितना भी महीना लगे, कितना भी वक्त लगे। तो यस यू कैन ऐड ऑन डिप्स, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू बुक प्रॉफिट्स बिल्कुल। ओके, मीनवाइल एक बार आप जरा ग्रेफाइट लेकर आइए। ग्रेफाइट अब 10.5% ऊपर इस समय। ये जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड वाले स्टॉक्स हैं, यहाँ पर एक मैसिव मोमेंटम इस समय आ रहा है। ये देखिए ग्रेफाइट इंडिया करीब 11% ऊपर। HEG देखते हैं यहाँ पर भी है क्या मूव। ग्रेफाइट 11% ऊपर है। HEG, हाँ HEG में भी मूव आया 7% ऊपर। ये स्पेस में धर्मेश जी कोई व्यू इस स्टॉक पर? नहीं अनुज जी, देखिए ये क्या है कि किसी दिन किसी फंड का बाइंग आ जाता है और लिक्विडिटी कम रहती है ये सब स्टॉक्स में, और थोड़ी भी अच्छी बाइंग रहेगी तो इस तरह के मूवमेंट आ जाते हैं। फंडामेंटली दे आर स्टेबल, बट मेरे को सिर्फ यही कंसर्न था इन दोनों में लेकर के, और वैल्यूएशन कंसर्न था। तो वैल्यूएशन को लेकर के थोड़े कंसर्न से, इसलिए फ्रेश बाइंग की एडवाइस तो नहीं रही है, बट नथिंग रॉन्ग एज वेल। तो अगर आप इन्वेस्टेड रहे हैं तो इन्वेस्टेड बने रहिए। जापान की रेजोनेक ने ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का प्रोडक्शन जो है चीन में और मलेशिया में वो हॉल्ट किया है। उस वजह से ये मूव आज इन दोनों स्टॉक्स में आपको आता हुआ दिखाई देगा, ये दोनों स्टॉक्स इस समय। चलिए अब आज